अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं जो है मोहम्मद दीपक या दीपक जो भाई हैं उनका मामला चल रहा है कोर्ट द्वार में, उसको लेके लाइव आया हूं। मैं अब तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े साथी जुड़ जाएं मैं बात शुरू करने से पहले, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। क्योंकि एक जो है एजेंडा चलाया जा रहा है, मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझे न जाने किन किन से जोड़ा जा रहा है, और जिन लोगों से जोड़ा जा रहा है मैं उस चीज को स्वीकार भी करता हूं। वो लोग गलत नहीं थे, नहीं उनकी विचारधारा गलत थी, सिर्फ ये था कि उनकी जबान से जो इनकलाब आ रहा था वो कुछ लोगों को पच नहीं रहा था। अब तमाम लोगों को शायद पता भी होगा जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं या सहारनपुर इधर के मुजफ्फरनगर साइड के हैं कि किस तरीके से एक झूठा एजेंडा चला के मेरे खिलाफ जो है थानों में तहरीर दी जा रही है, तरह तरह की चीजें की जा रही हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से ये लोग आ गए हैं, और न जाने ऐसी कैसी कैसी बातें लिखी जा रही हैं उसमें। अरे भाई, अगर उन लोगों को लगता है कि ये जुर्म है, हमने वहां जाकर एक भाईचारे का और एकता का संदेश दिया, और जो लोग बाबा साहब के संविधान का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ने का काम किया, अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो बिल्कुल सही लगता है तुम्हें लग रहा है, लगने दो, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन इस तरीके से ये जो फेक एजेंडा चलाकर मुझे जो है ये लोग ये सोच रहे हैं कि डर जाएगा, सहम जाएगा, या अपने आप में जो है फेक टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। ना तो मैं ऐसे जो है लोगों से डरने वाला हूं, ना रुकने वाला हूं। पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, आगे भी काम करते रहेंगे। अगर इन लोगों को लगता है कि ये झूठा एजेंडा चलाकर और फेक प्रोपेगेंडा चलाकर मुझे जो है जेलों में डलवा देंगे, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करवा देंगे, तो ये दिमाग से अपने वहम निकाल लें कि मोहम्मद कैफ किससे डरता है या फर्जी मुकदमों से डरता है। अब से पहले ही बहुत हो गए हैं, आगे भी होंगे। अगर हक की और सच्चाई की और वजूद की और भाईचारे की लड़ाई लड़ोगे तो ये परेशानी, इन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। हम तो पहले से ही तैयार थे, हमें पता है वहां क्या क्या हुआ, हमने बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई। लेकिन पिछले 2 दिन से देख रहा हूं मैं, मुझे तरह तरह की चीजें बोली जा रही हैं, शरजील इमाम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे शरजील इमाम कौन थे? मैं तो उन्हें अपनी नजरों में सबसे बड़ा देशभक्त मानता हूं। अगर किसी को कोई, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले थे उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये लोग जो इस तरीके की मुझे पोस्टों में मेरे जो है फोटो लगाकर और मुझे इनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं ना तो डरने वाला हूं। आप खूब तहरीरें दीजिए, खूब जो है थानों में जाइए। ना तो हम पहले डरे थे, ना आगे डरेंगे। और इस तरीके के लोगों का, जो मनुवादी लोग हैं, जो एक जो है लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे हम इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों को पता है, हमारी जो है इसी हक की बात बोलने पर जो है सच्चाई बोलने पर हमारी इंस्टा की भी आईडी उड़ा दी गई, फेक पेज सस्पेंड कर दिए गए। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। अब लोग, हम अगर फेसबुक पे आवाज उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इन लोगों को वो भी जो है हजम नहीं हो रहा है। और नहीं होता है, नहीं होने दो भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो लोग ये फेक जो है एजेंडा चलाकर मुझे सोच रहे हैं ये डर जाएगा, ये जो है सहम जाएगा, तो याद रखना हमारा नाम मोहम्मद कैफ है। ना तो किसी से डरे हैं, ना किसी से डरेंगे। पहले भी काम कर रहे थे और आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत सारे देख लिए हैं, जो और भी आएंगे उन्हें भी देख लेंगे। हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह से और उसके बाद देश के संविधान से। और जो लोग देश का संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की कमर तोड़ने का हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। क्योंकि ये देश रहेगा, लोग हैं। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, आज आप लोगों कल नहीं रहोगे। लेकिन ये देश हजारों साल पहले भी था, अब भी है, हजारों साल बाद भी रहेगा। इस देश को हमें बचा के रखना है, इस देश के भाईचारे को बचा के रखना है। इस देश की जो खूबसूरती है, तमाम धर्मों को एक साथ रहना, तमाम लोग एक साथ रहते हैं, कोई काला हो, गोरा हो, सफेद हो, या गरीब हो, अमीर हो, गाड़ी वाला हो, साइकिल पे चलने वाला हो, तमाम लोग इस देश के अंदर रहते हैं। और इसी देश की यही खूबसूरती है, और पूरी दुनिया के अंदर इस देश को यही चीज खूबसूरत बनाने का काम करती है। और कुछ लोग आज ये चीज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तोड़ने नहीं देंगे। हक की और जो सच्चाई की बात होगी हम उसे बोलते रहेंगे, चाहे उसका हर्जाना हमें कुछ भी भुगतना पड़े। और भुगतना क्या है, भुगत भी रहे हैं हम। झूठे मुकदमे हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, हमें तरह तरह की चीजें बोली जा रही हैं। लेकिन मैं इन लोगों से कहूंगा कि हम पहले भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। और मैं पूरे तरीके से मोहम्मद दीपक, या कहो दीपक भाई के मैं साथ हूं।
उनको जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग उन्हें खड़े मिलेंगे इसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने जो है भाईचारे की और एकता का पैगाम देने की कोशिश की है। मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके इस लाइव को भी शेयर करें और ये पैगाम दें कि मोहम्मद दीपक के साथ हम तमाम लोग खड़े हैं। मैं भी अपना नाम कैफ कुमार लिख सकता हूं, कैफ लिख सकता हूं। अगर इंसानियत की बात है, नाम में कुछ नहीं रखा, आदमी की जो है अखलाक ही सब कुछ होते हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेक एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाना है। इंशाल्लाह हम लोग इसी तरीके से मैदान में उतर के लड़ते रहेंगे और ऐसी धर्म की राजनीति को और धर्म के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते रहेंगे। बाकी तमाम लोग अपने ख्याल रखें और जो है मैं दोबारा लाइव आऊंगा। मेरा लाइव आने का सिर्फ मकसद यही था कि मेरे खिलाफ जो चीजें दी जा रही हैं, थाने में तहरीरें दी जा रही हैं कि ये लड़का वैसा है, ये लड़का वैसा है, टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरीके